वक्त गाजीपुर बॉर्डर पर आप सीधी तस्वीरें देख रहे हो। गाजीपुर बॉर्डर से यहाँ पर किसान जश्न मनाते हुए। कहीं ये बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर, रेगिस्तान के कहे जाने वाले जो जहाज होते हैं, आज बुलंद लोग जो भारत, उस देश की सरहद को कोई छू नहीं सकता जिस देश की सरहद की निगहबान हो सिख जवान, किसान आंदोलन, उसको कोई छू नहीं सकता है। आज आप देख सकते हैं असली हिंदुस्तान यहाँ पर ट्रैक्टर, घोड़े, बैलगाड़ी सब कुछ यहाँ पर मौजूद है। आज तो ऊँट भी आ गए। जी बिल्कुल, आपके सामने है कैमरा ऊँट। ये रेगिस्तान के जहाज, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर। मैं फिर कहना चाहता हूँ, उस देश की सरहद को कोई छू नहीं सकता जिस देश की सरहद की निगहबान हो सिख, निगहबान हो जवान, निगहबान हो किसान आंदोलन। पूरा भारत यहाँ पे दिखाई दे रहा है। असली भारत, हमको कहा करते थे नकली किसान, नकली चीजें, आज असली भारत सिद्ध होगा। यहाँ पे खड़ा है, यहाँ पे देखिए आप, ऊँट है, यहाँ पे ट्रैक्टर है, यहाँ पे पगड़ी है, यहाँ पे वर्दी है, जवान भी खड़ा है, किसान भी खड़ा है, मजदूर भी खड़ा है, कामगार भी खड़ा है, सब लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं। जी ये तो अब तो कैसी कानून वापस हो गए, घर कब जा रही है? जी बिल्कुल, हम भूले नहीं हैं। जिस तरह से हमारी 28 जनवरी को लाइटें काट दी गई थी, पानी बंद कर दिया गया था, महिलाओं की सुरक्षा छीन ली गई थी, हम भूले नहीं है। करनाल और कुरुक्षेत्र पर लाठियां बरसाई गई थी, हम भूले नहीं है। लखीमपुर खीरी में हमको लौटा गया था, हम नहीं छोड़ेंगे जब तक सत्ता से दरबदर नहीं कर लेते, तब तक हम जो है चैन से नहीं बैठेंगे। ये जश्न गुरूर तोड़ने का है, घमंड तोड़ने का है। जीत तो हम ले ही लेंगे, जीत तो हम मुट्ठी में, हम लोग को छीनने की आदत है, हम भीख में नहीं लेते हैं। जी नहीं तो अब तो आपके जो आपने कहा था कि कानून वापसी तो घर वापसी। जी नहीं, बिल्कुल, हम तब कहा था शुरू में, अब पछताए होत का चिड़िया चुग गई खेत। 750 किसानों की शहादत हुई, तब आपके जू नहीं रहेगा। अब तो आपको यहाँ पे हमारे पर लाठियाँ बरसाई गई, अब हम नहीं छोड़ेंगे। अब जब तक सत्ता से वापसी नहीं, तब तक चैन से बैठेंगे नहीं, ये हमारा नारा है। हम कहीं भी रहे हिंदुस्तान के कोने में, इनको सत्ता से दरबदर करेंगे। हम इनको, कोई भी जीते, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं आनी चाहिए। नहीं तो आपकी जो मांगे थी अब तो पूरी हो रही हैं। मांगे पूरी हो रही है, ठीक है, लेकिन सवाल इस बात का है कि जो 750 किसान शहीद हुए हैं, उसका जवाबदार कौन? क्या 302 का मुकदमा मोदी सरकार पे नहीं चलना चाहिए? बताइए मुझे। अजय टेनी क्या कर रहा है? अभी तक अजय टेनी का सस्पेंड, बर्खास्त, की गिरफ्तारी क्यों नहीं? बताइए मुझे, हम कैसे मान ले? वो वक्त निकल गया। देखिए, बिल तो वापसी होती ये सरकार नहीं लेती, अगली लेती, लेकिन अब इस हत्यारी सरकार को जनता फांसी की सजा सुनाएगी। जी नहीं तो अब उन्होंने माफी मांग ली है। वो कारपोरेट घरानों से, उन्होंने कारपोरेट बोला कि हम कहीं न कहीं तपस्या में कमी रह गई, इसलिए तो वो जो है कारपोरेट घरानों से क्षमा मांगा है, हमसे नहीं मांगा। मांगे देख लेंगे। ये जश्न का माहौल है, वो क्यों है? जश्न का माहौल इसलिए है कि एक रावण का गुरूर टूटा है, एक रावण का घमंड टूटा है, उसका जश्न है। बिल्कुल, जिस दिन सारी चीजें मान ली जाएगी संसद में औपचारिक तौर पर, ये अनौपचारिक है, तो हम उस दिन जश्न मनाएंगे। अभी जो जश्न मन रहा है, ढोल नगाड़े और काफी खोल नगाड़े, ताशे, ऊंट, बैल, मोटरसाइकिल यात्रा, ट्रैक्टर यात्रा, सारी सब कुछ चीजें निकल रही हैं। एक गुरूर टूटने का, जिस पर घमंडी सरकार हो रखी, घमंड टूटने का, उनको उनके छाती पर बैठे। हमने कहा करते थे ना कि जमीन तुम्हारी है, धमक हमारी है, आगाज तुमने किया था, अंत हम करेंगे, और हमने अंत किया। अब उनकी छाती पर बैठ करके, उनके और उनके फॉलोअरों के छाती पर बैठ करके ये हम टुकटुकी बजा रहे हैं, ये नगाड़े, ढोल, ताशे बजा रहे हैं, ट्रैक्टर रैली निकाल रहे हैं, रोक सको तो रोक लो, बुलेट निकाल रहे हैं, सब निकालेंगे जो हमारे पास है, ये हमारी ताकत है। गुरूर टूटा है। जी, गुरूर टूटा है। वो कहते थे ना 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे, क्या हुआ आज बताइए? फॉलोअर्स वो कहते थे इसमें काला क्या, बताइए? तो 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे, हम दफन कर देंगे। 100 साल तक तुम्हारी सोच पनपेगी नहीं, ऐसा हम करके छोड़ेंगे नहीं। उन्होंने तो अभी कह रहे हैं वो तो कि कानून तो सही थे, लेकिन कहीं ना कहीं समझा नहीं पाएगी। तो नहीं, ये नहीं कहा। उन्होंने कहा कि कुछ किसानों को समझा नहीं पाए, उसके पीछे भी कहा कि हमारी तपस्या में कहीं कमी रह गई, मैं क्षमा चाहता हूँ। वो कारपोरेट घराने से कहा, हमसे नहीं कहा। कारपोरेट का क्योंकि उन्होंने वादा किया था, क्योंकि आप प्रमाणों के साथ कहना चाहता हूँ कि जब बिल आया था उसके पहले गोदाम बन के तैयार हो गए थे, तो माफ़ी मांगेंगे ना। उन्होंने चुनाव में पैसे खर्चा करवाए थे, माफ़ी मांगेंगे ना, हमसे नहीं। हमसे कहते तब बताइए 750 किसानों की शहादत हुई, किसानों की शहादत के बारे में एक शब्द कहा?
कैसा क्षमा? ये क्षमा होता है ऐसे? आप हमारे जले पर नमक छिड़क रहे हैं जी। ये तो अब कानून वापसी से कोई फर्क नहीं पड़ा। जी बिल्कुल नहीं। हम इस सत्ता को, हत्यारी सरकार है, 750 किसानों की मरने की जिम्मेदार है, यहाँ 12 महीने रोड पर है, उसकी सरकार जिम्मेदार है। हम कैसे मानेंगे बताइए? हमने माताओं को खोया, हमने बहनों को खोया, हमने भाइयों को खोया, इसकी जिम्मेदार है सरकार। हम कैसे मानेंगे बताइए मुझे? हम कैसे मानेंगे? कोई क्यों मानेगा? बिल्कुल, किसान कभी पीछे हटता है? किसान जिस दिन पीछे हट जाएगा त्राहिमाम हो जाएगा। अन्नदाता है, किसान कभी पीछे नहीं हटता है। चाहे लू हो, चाहे आंधी हो, तूफान हो, बरसात हो, ओले पड़े, कुछ भी हो, किसान आगे चलता है। और यहाँ पर किसान है, बिल्कुल किसान डटा है, पीछे नहीं हटता है, बिल्कुल आर पार लगे। हम तो बड़ा अचंभित आश्चर्यचकित हैं कि इतना जल्दी हथियार डाल दिया। 56 इंच का, ये 56 इंच का जो कहा करता था, इतना मजबूर हो गया, इतना हथियार डाल दिया। सबसे कमजोर प्रधानमंत्री सदी का, सबसे कमजोर। एक झटके में किसी को विश्वास ही नहीं था कि ये जो ऐसा करेगा, कर दिया। ऐसा हुआ क्यों? आपको क्या लगता है क्यों? इस दबाव को झेल नहीं पाया। इस दबाव को जो हमारी किसानों की आवाज़ थी, झेल नहीं पाया। उसके पास कोई हथकंडा नहीं बचा था। सारे तीर के तरकस रावण की तरह निकल चुके थे। अब क्या करता? उन्हें जीप चढ़ा के सोचा कि इनको आतंक से आतंकित कर देंगे, इनको भयाक्रांत कर देंगे, घर चलेंगे। ऐसा नहीं हुआ। अब तरकस में कोई तीर नहीं था और हार मानना ही था। राक्षस कब तक डटेगा राम के आगे? तो हम राम हैं, हम गांधी हैं, हम गोडसे और सरकार सावरकर नहीं है। हम जो गांधी के पुजारी हैं। हमने बिना खड़क बिन ढाल और ले लिया आज़ादी। असली आज़ादी यहाँ शुरू हुई 1857 की क्रांति मानता हूँ। अभी तो बहुत कुछ बाकी है, ये तो ट्रेलर है, पिक्चर और बाकी है। लेकिन कहीं ना कहीं इस पे भी कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं कि जिहादियों के आगे झुक गई सरकार। जी बिल्कुल, ये भगवा आतंकवाद मैं सुनता था। मुझे याद है जब राम मंदिर, जो राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया था, खुल्ला जो कानून का उल्लंघन किया गया था, यही भगवा आतंकवाद था। तब तो नहीं उनका ये करो तो राम ला, हम तो करेक्टर ढीला। तो ये भगवा आतंकवाद है। जब इनकी नहीं होती है तो कहते हैं, इनकी जब नहीं, इनके अनुसार से देश नहीं चलता, लोग बात नहीं मानते तो कहते हैं ये भारत टुकड़े गैंग है, ये खालिस्तानी है, ये माओवादी है, ये पाकिस्तान प्रो है, चाइनीज प्रो है। ये कहते हैं देशद्रोही है। कहने में हिचकते नहीं। इन्हें प्रमाण पत्र बहुत जल्दी देते हैं। कौन लोग हैं? मुट्ठी भर लोग, 2% जो है आलस सोच है। 98% ओबीसी और SC ST है। 98% ये कौन है देश की परिभाषा तय करने वाले? तो लोग कहते हैं आदत है। लेकिन आज कहाँ है? रोड पर सिसक रहे हैं, घिसट के आलस सोच चल रही है। आज किसान जिंदाबाद। और जिस किसानों में, किसान का मतलब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग इसमें हैं। RSS सिर्फ ब्राह्मण, राजपूत, वैश्य ये है उसमें। आइए मुकाबला कर लीजिए जी। काफी उत्साह में है। जी बिल्कुल, उत्साह क्यों न हो। मैं गर्मियों में जला हूँ, बरसातों में भीगा हूँ, सर्दियों में सुखड़ा हूँ। उस कबूतर से पूछो जो मई जून के महीने में रेगिस्तान से उड़ता हुआ कश्मीर की वादियों में पहुँचता है, तो वो जानता है कि कश्मीर क्या है, कश्मीर कैसा है, क्योंकि गर्मियों से आता है। मैंने इस रोड पर गर्मियों में चला हूँ, मुझे क्यों नहीं खुशी? मैं इस खुशी का मतलब जानता हूँ, इस आज़ादी का मतलब जानता हूँ कि मेरे शरीर के अंदर क्या चल रहा है। जी, किसानों को आज़ादी मिलेगी। जी बिल्कुल। आज किसान भय मुक्त होकर के कश्मीर से कल एक मैसेज दिया है, एक विश्वास पैदा किया है कि इस देश में अगर आप सच्चाई के साथ लड़ते हो, खड़े रहते हो, सकारात्मक सोच है, किसी बड़ी से बड़ी दीवार, चाहे बर्लिन की दीवार हो, चाहे चाइना की दीवार है, चाहे मोदी जैसे रावण खड़े हो, मोदी जैसे तानाशाह खड़े हो, फिर भी झुकना ही पड़ेगा। ये हमने मैसेज दिया है। आप सच के लिए निकलिए, लड़िए। किसानों को कोई बंधक नहीं बना सकता। जी बिल्कुल नहीं। किसान आज़ाद है। किसान जिस दिन बंधक हो जाएगा उस दिन रोटी बंधक हो जाएगी। हम रोटी की लड़ाई लड़ रहे थे। जब रोटी नहीं खाएंगे तो बोलेंगे कैसे? 4 दिन मत खिलाइए, रोटी मत खाएं, कारपोरेट खाना। ये मोदी, ये भारतीय संसद बैठी हुई है, पक्ष मत खाए, पता लग जाएगा। 4 दिन डाल दो भूखे, औकात पता चल जाएगी। ये वो किसान है जो मिट्टी का सीना चीर करके उसमें से हाथ डाल कर पौधे निकालता है, अन्न निकालता है, सब लोग खाते हैं। फिर उसी को कहते हैं कि ये किसान इसी में सो रहा है। आपका हौसला बुलंद हो गया है। जी, बुलंद हौसले। उस देश की सरहद को कोई छू नहीं सकता जिस देश की सरहद की निगहबान जवान किसान हो। आज मैं बहुत खुश हूँ। बदल डालो इस तालाब के पानी को। ये कमल के फूल मुरझाने लगे हैं। ये कैसे कैसे मंजर आने लगे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग और उनके समर्थक आज गाते गाते चिल्लाने लगे हैं, जय हिंद, जय भारत।